सनातनियों की जीत हुई है। मद्रास हाई कोर्ट ने एमके स्टालिन की डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को जमकर फटकार लगाई है। ये फैसला सिर्फ एक दीप जलाने की अनुमति नहीं है, ये सनातन संस्कृति के अटूट अधिकार की स्वीकृति है। ये याद दिलाता है कि हजारों साल पुरानी हिंदू परंपराएं किसी सरकार की कृपा से नहीं, बल्कि संविधान और आस्था की ताकत से जिंदा है। अदालत ने तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित दरगाह के पास पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति से जुड़े मामले में सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कार्तिकेय दीपक विवाद में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर हिंदुओं द्वारा दीप जलाया जा सकता है। एमके स्टालिन की राज्य सरकार की सारी दलीलें, सारी आशंकाएं और कानून व्यवस्था का डर हाईकोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के आदेश को बरकरार रखा है। यानी कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है कि दीप जलेगा, हिंदुओं की परंपरा निभेगी और इसमें राजनीति नहीं चलेगी। आज की इस रिपोर्ट में हम पूरा विवाद बताएंगे, पूरा मामला बताएंगे और बताएंगे कि आखिर हाईकोर्ट ने स्टालिन की डीएमके सरकार को ऐसा क्या सुना दिया कि आज बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बताएंगे कि जज के आदेश से लेकर महाभियोग तक मामला कैसे पहुंचा और क्यों बीजेपी इसे हिंदुओं की जीत और डीएमके के लिए शर्मिंदगी बता रही है। इस पूरी रिपोर्ट में हम इंडी अलायंस पर लगे आरोप के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि मामला सिर्फ धर्म का नहीं है, ना ही सत्ता का है, बल्कि संविधान का है। अब पूरा मामला समझिए एक एक कड़ी में। दरअसल विवाद है तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी से जुड़ा। पौराणिक मान्यताओं अनुसार यही स्थित है भगवान मुरुगन का प्राचीन सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, जो भगवान मुरुगन के 6 पवित्र निवासों में से एक माना जाता है। इस पहाड़ी पर एक दरगाह भी मौजूद है और इसी वजह से कार्तिकेय दीपक जलाने की परंपरा सालों से विवाद का कारण बनी हुई है। इस बार याचिका दायर की थी हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार ने। मांग की थी कि पहाड़ी पर बने पत्थर के स्तंभ, जिसे दीपथून कहा जाता है, वहां कार्तिकेय दीपक जलाने की अनुमति दी जाए। पहले भी कोर्ट ने दीपक जलाने का आदेश दिया था, लेकिन उस समय कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला देकर राज्य प्रशासन ने आदेश को लागू नहीं होने दिया। यहीं से मामला आगे गर्मा गया। यहाँ 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मंदिर में पारंपरिक कार्तिकेय दीपक जलाने का आदेश दिया था। इस पहाड़ी पर एक दरगाह भी है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। जस्टिस ने कहा कि यह सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की ड्यूटी है कि वो मंदिर के दीप स्तंभ पर दिया जलाए। कोर्ट ने मंदिर और दरगाह प्रबंधन के विरोध को खारिज करते हुए कहा था कि इससे मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। मंदिर कमेटी ने कोर्ट का आदेश नहीं माना, जो जस्टिस स्वामीनाथन ने मंदिर मैनेजमेंट के कंटेम्प्ट ऑर्डर जारी करते हुए दिया था। जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने 3 दिसंबर को एक और आदेश जारी किया, जिसमें भक्तों को खुद दिया जलाने की इजाजत दे दी गई। इसके साथ ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF को भक्तों को सुरक्षा देने के लिए कहा गया। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर आदेश लागू करने से इनकार कर दिया। इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए नोटिस दिया। जस्टिस GR स्वामीनाथन ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि दीप स्तंभ पर दीपक जलाया जाए। दीप जलाने से दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर की जमीन और अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। डीएमके सरकार ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया। सरकार का तर्क भी था कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और यहीं से सियासत पूरी तरह खुलकर सामने आई। मामला डिवीजन बेंच पहुंचा और वहां कोर्ट ने सरकार की हर दलील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जिस जगह दीपथून स्थित है वो सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की है। सरकार को इस मुद्दे को समुदाय के बीच मतभेद सुलझाने का अवसर मानना चाहिए था, न कि राजनीतिक टकराव का हथियार।
कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि पहाड़ी एक संरक्षित स्थल है, इसीलिए एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परामर्श जरूरी होगा। दीपक जलाने वालों की संख्या तय की जा सकती है, लेकिन परंपरा रोकी नहीं जा सकती है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कानून व्यवस्था का डर दिखाकर सरकार की निष्क्रियता को दर्शाता है। इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता राम रवि कुमार ने इसे भगवान मुरुगा के भक्तों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की अपील खारिज हो चुकी है और मंदिर प्रशासन को अब व्यवस्था करनी होगी। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी को लेकर विवाद 1920 से चला आ रहा है। एक दीवानी अदालत और बाद में प्रिवी काउंसिल ने साफ कर दिया था कि दरगाह से जुड़े कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी पहाड़ी मंदिर की है। 1994 में पहली बार दीपक को पारंपरिक स्थल से हटाकर दीपथून के पास जलाने की मांग उठी। 1996 में हाईकोर्ट ने कहा था कि दीपम आमतौर पर मंडपम के पास जलाया जाए, लेकिन अब तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने यह साफ कर दिया है कि दीपथून पर दीप जलाना गैर कानूनी नहीं है। इस पूरे विवाद ने अब राष्ट्रीय राजनीति का भी रंग बदल दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला बोला। It is extremely unfortunate that the state government went in appeal against the honorable judge's order, clearly reflecting a bias against Hindu Dharam, against Sanatan Dharam, clearly reflecting an anti-Hindu mindset. In fact, showing the hatred that Mr. Stalin, his son Mr. Udaynidhi, and the DMK party and their friends in the India Alliance. बहरहाल संविधान सबसे ऊपर है। अदालत अगर कह दे कि परंपरा वैध है तो उसे रोकने का हक किसी भी सरकार के पास नहीं है और ना ही इसे सियासी एजेंडे से जोड़ना चाहिए। ये सिर्फ एक दीपक का मामला नहीं है, ये सवाल है आस्था का, कानून का और लोकतंत्र का। ऐसे में आप मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।